पहले बात करें कि ये जो संविधान संशोधन किया गया भारतीय संविधान में, ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन था? तो ये 105वां संविधान संशोधन था। और देखिए यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था जो कि संसद में लाया गया था? तो ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। तो आपको दोनों याद रखने हैं। और देखिए किससे संबंधित है? तो ये ओबीसी आरक्षण यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। देखिए ये जो विधेयक था ये लोकसभा में 10 अगस्त 2021 को पास हुआ था 385 मतों से, यानी कि इसके पक्ष में लोकसभा में 385 वोट पड़े थे। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा से ये विधेयक 11 अगस्त 2021 को पास हुआ था 187 मतों से। उसके बाद राष्ट्रपति ने अगस्त 2021 को इस पर अपने सिग्नेचर करके इसे मंजूरी दे दी। तो आपको ये डेट याद रखनी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए इसके बाद बात करें कि ये जो संविधान संशोधन किया गया है 105वां, ये किससे संबंधित है, इसमें क्या है? तो देखिए ये 105वां संविधान संशोधन भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये जो 105वां संविधान संशोधन है इसमें कहा गया है कि भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब अपनी ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची स्वयं बना सकते हैं अपनी मर्जी से। यानी कि अब कोई भी राज्य सरकार किसी भी जाति के लोगों को ओबीसी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। देखिए पहले क्या था कि अगर कोई भी राज्य किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करना चाहता तो उसे केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया है, यानी कि राज्य सरकार अपनी मर्जी से किसी भी जाति के लोगों को ओबीसी में शामिल कर सकती है। अब देखिए ये जो यहाँ पर 105वां संविधान संशोधन है तो ये 102वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो मैं आपको 102वें संविधान संशोधन के बारे में बता दूं तो 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ था, तो इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो देखिए जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसे संवैधानिक दर्जा 102वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 14 अगस्त 1993 को हुई थी, याद रखना है। और देखिए 102वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र को यह अधिकार दिया गया था कि वह सामाजिक और आर्थिक आधार पर किसी पिछड़ी जाति की पहचान कर सकती है और उसे पिछड़ा घोषित कर सकती है। तो ये अधिकार केंद्र को दिया गया था। इस परिस्थिति में केंद्र ही तय कर सकता था कि कौन सी जाति पिछड़ी है और कौन सी नहीं। लेकिन अभी ये जो अधिकार है ये 105वां संविधान संशोधन करके राज्य को दे दिया गया है, लेकिन पहले ये अधिकार केंद्र को था 102वें संविधान संशोधन के तहत। अभी 105वां संविधान संशोधन करके ये अधिकार राज्यों के पास आ गया है। अब इसके बाद बात करें, देखिए 102वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 342 से जोड़े गए थे। अनुच्छेद 338 में क्या था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य शक्तियों का उल्लेख, ये अनुच्छेद 338 में है। उसके बाद अनुच्छेद 342 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का उल्लेखित करने का अधिकार ये अनुच्छेद देता है। अब देखिए बात करें कि 105वां संविधान संशोधन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए 2018 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य में मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया था, जिससे कि कई ओबीसी लोग इससे नाराज़ थे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें इस मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। यानी कि इसमें कहा था कि ये जो यहाँ पर आरक्षण दिया गया मराठाओं को ये गलत है, क्योंकि जो 102वां संविधान संशोधन है इसके तहत केंद्र को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाकर इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी राज्य सरकार को अब पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी लिस्ट बनाने का कोई अधिकार नहीं है। तभी से लगातार 102वां जो संविधान संशोधन है इसका विरोध हो रहा है और अब इसी कारण से 105वां संविधान संशोधन करना पड़ा है। तो 105वें संविधान संशोधन के तहत अब राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वह अपनी मर्जी से ओबीसी लिस्ट बना सकती है। और देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो 105वां संविधान संशोधन किया गया है इसके तहत 671 जातियों को फ़ायदा मिलेगा, जिससे राज्य सरकारें अपनी मर्जी से ओबीसी में शामिल करके नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दे पाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो 105वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किया गया है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है,
अगस्त 2021 में किया गया 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो भारतीय संविधान में 105वां संविधान संशोधन किया गया है ये संबंधित है ओबीसी आरक्षण से, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 105वें संविधान संशोधन के तहत ओबीसी सूची बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो देखिए 105वें संविधान संशोधन के तहत अब ओबीसी सूची बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है। ये सभी अब अपने राज्य में अपनी मर्जी से ओबीसी सूची बना सकते हैं, यानी किसी भी जाति के लोगों को ओबीसी में शामिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान में ये जो संविधान संशोधन किया जाता है ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 368 के तहत। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। और देखिए ये जो संविधान संशोधन किया जाता है ये 3 विधियों से किया जाता है, यानी कि इसमें 3 विधियों को अपनाया जाता है। कौन कौन सी विधि है? तो पहला तो साधारण विधि है, यानी कि साधारण विधि द्वारा संशोधन किया जाता है। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है। तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। अभी ये जो तीनों विधि हैं इनके बारे में आपको एक एक करके बता दूं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें साधारण बहुमत की। तो देखिए साधारण बहुमत में सदन में उपस्थित सदस्यों का 20% से अधिक होना चाहिए, तभी साधारण बहुमत से संशोधन होता है। इसके बाद बात करें विशेष बहुमत की। तो विशेष या विशिष्ट बहुमत से तात्पर्य यह है कि सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तो ये विशेष बहुमत होता है। इसके बाद बात करें विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन। तो देखिए यहाँ पर जो संशोधन करने का ये तीसरा तरीका है तो ये कुछ ही विषयों पर लागू होता है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बता दूँ ये किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए संविधान के कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब देखिए इससे संबंधित कौन कौन से विषय हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो कि अनुच्छेद 54 में है, तो अगर इसमें कोई संशोधन करना है तो ये तीसरा तरीका अपनाया जाता है संशोधन करने का। इसी के साथ राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति जो कि अनुच्छेद 55 में है, तो उसके लिए भी संशोधन करने की तीसरी विधि अपनाई जाती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना है, उसमें संशोधन करना है, तो उसके लिए तीसरा तरीका अपनाया जाता है। और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के लिए भी, केंद्र शासित क्षेत्रों के उच्च न्यायालय के लिए भी, संघीय न्यायपालिका के लिए भी और राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए भी, संघ एवं राज्यों की विधायी संबंध में ये तरीका अपनाया जाता है। 7वीं अनुसूची का अगर कोई विषय उसमें संशोधन करना है तो उसके लिए तीसरा तरीका अपनाया जाता है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी तीसरा तरीका अपनाया जाता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संबंधित उपबंध में अगर कोई संशोधन करना है तो उसके लिए भी ये तीसरा तरीका अपनाया जाता है। तो आपको सभी याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक भारतीय संसद में कितने संविधान संशोधन विधेयक लाए जा चुके हैं? तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी तक यानी कि अगस्त 2021 तक भारतीय संसद में कितने संविधान संशोधन विधेयक यानी कितने बिल आ चुके हैं? तो 127 बिल आ चुके हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और देखिए बात करें कि अभी तक भारतीय संविधान में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो 105। तो आपको दोनों संख्या याद रखनी है, दोनों महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद बात करें संविधान संशोधन विधेयक सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा किसी भी सदन में। यानी कि देखिए ये जो संशोधन करने का, संविधान संशोधन करने का ये जो बिल लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, तो ये जरूरी नहीं कि पहले लोकसभा में आए या पहले राज्यसभा में आए, ये किसी भी सदन में इसे पहले लाया जा सकता है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इस संविधान संशोधन द्वारा 2 नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए थे। इसी के साथ भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को इसमें शामिल किया गया था ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती दी जा सके। और देखिए जो अनुच्छेद 19 है तो इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए आधार जोड़े गए थे। ये कौन कौन से थे? तो लोक आदेश,
अपराध करने के लिए उकसाना और विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। तो ये सभी बातें पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।